कभी भी भाजपा की टक्कर नहीं ले सकते। विपक्ष में कोई है ही नहीं, ये आपस में कट मर के लड़ के खत्म हो जाएंगे और फिर से तीसरी बार मोदी जी आएंगे और 400 पार आएंगे। कोई सोनिया नहीं है, कोई राहुल नहीं है, सब अपने अपने वो हैं। मोदी जी आएंगे तो हम लोगों का भविष्य है, नहीं तो कुछ नहीं है। वर्तमान क्या भविष्य में भी कोई प्रधानमंत्री हमें नहीं देखने को मिलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। बच्चों की हमारी पढ़ाई का भी खर्चा वो उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी बहुत अच्छे हैं, वो सबको लेके चलते हैं। मोदी अपना परिवार समझते हैं सबको। बीजेपी ही सरकार आएगा, कितनों गठबंधन कर ले कोई कुछ कर ले। इस बार ये लोग भूल जाएंगे राजनीति करना। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि महिलाओं का उत्साह, पुरुषों का उत्साह, जब छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पर इतनी तादाद में एकत्रित होकर यहाँ पर मोदी जी का स्वागत करने आए हैं, जो हमारे देश का गौरव है, जिन्होंने हमें राम राज्य, जो हमारे आज इस कलयुग में हमें द्वापर जैसे उन्होंने हमें सतयुग जैसे उन्होंने हमें दर्शन करने का मौका दिया, तो हम उस राम राज्य का आज अब एक इन ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बने और आज हम मोदी जी के स्वागत में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम आज मोदी जी के इन क्षणों का आज हिस्सा बनने जा रहे हैं, ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं अपनी पूरी मातृशक्ति से, अपनी पूरी महिला टीम से और जितने भी गाजियाबाद वासी भाजपा के परिवार से, मोदी जी के परिवार से हम सब हैं, और जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं जो पार्टी के अंदर नहीं होने के बाद भी पार्टी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत खुशी की बात है कि गाजियाबाद की इस पावन धरा पर हमारे मोदी जी का आगमन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी हो रही है और आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। प्रियंका गांधी कहती है मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आपको किस तरह से देखा जा रहा है? आपको प्रियंका गांधी जी तो पहली बात लड़की नहीं है। वो लड़की के नाम पे अगर वो लड़की होती तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं देती। जिस तरीके से वो वाड्रा परिवार में जाके अपने आप को हिंदू बताती हैं, समय समय पर अपना रंग बदलने वाले क्रिकेट की तरह वो कहाँ से लड़की और मैं हूँ लड़ सकती हूँ, कभी नहीं लड़ सकती। वो सिर्फ भाग सकती है, समय समय पर दिखती हैं, और समय समय पर जो दिखने वाले लोग हैं वो कभी भी भाजपा की टक्कर नहीं ले सकते। विपक्ष में कोई है ही नहीं, और जो विपक्ष में कहते हैं हम मजबूत हैं, सारे के सारे क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। इनके पास कोई चेहरा नहीं है, पीएम मोदी की तरह कोई पीएम के लिए चेहरा नहीं है। ये आपस में कट मर के लड़ के खत्म हो जाएंगे और फिर से तीसरी बार मोदी जी आएंगे और 400 पार आएंगे। कहना है कि अगर तीसरी बार मोदी जी आएंगे पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, पूरा संविधान को बदलने की जो है चेष्टा हो रही है, पूरा अराजकता हो जाएगा, मोदी जी जो है तानाशाह बन जाएंगे। तीसरी बार जब मोदी जी आएंगे तो देश में जो गरीबी थोड़ी बहुत जो बची है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार। मोदी जी ने माता जी सोनिया गांधी भी यही कह रही थी कि ये तमाम जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अपना बहुत बड़ा जो है एक मैनिफेस्टो कल जो है प्रकाशित किया है, तो उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आएंगे हम इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे। 75 साल उन लोगों को दे चुके हैं, अब हमारा राज है, हम अब पब्लिक देखो सारी ये भी भैया बहुत खुश हैं। छोटा तबका आम जनता की सरकार है, कोई नहीं, कोई सोनिया नहीं है, कोई राहुल नहीं है, सब अपने अपने वो हैं। मोदी जी आएंगे तो हम लोगों का भविष्य है, नहीं तो कुछ नहीं है। बंगाल की जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री लगातार यही कहती हैं कि प्रधानमंत्री जो है तानाशाह हो गए हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे जो है छेड़छाड़ हुई है, जगह जहाँ तहाँ जो है छापे पड़ रहे हैं। तो क्या लगता है उनके प्रदेश में जिस तरह जो महिलाओं के साथ जो है अभद्रता होती है, कोई भी विपक्ष वहाँ पे नहीं बोलता है और मोदी को बाहर करने की बात करते हैं सारे मिलजुल के। मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप यहाँ पर सुरक्षित हैं या नहीं? उत्तर प्रदेश में सुरक्षित अपने आप को सभी महसूस कर रहे हैं? ये भाजपा सरकार है, ये ममता दीदी जो गा रही हैं, ममता दीदी से ये पूछा जाए कि जो वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, जो 25% से 2% उनके यहाँ बचे हैं, उनके लिए क्यों नहीं कार्रवाई करती हैं? जो ममता दीदी हैं वो जय श्री राम भारत माता की जय बोलने में शर्माती हैं। ममता दीदी के नाम पर एक कलंक है, औरतों के नाम पर एक कलंक है, क्योंकि जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, जो सुरक्षा व्यवस्था नहीं देख सकती, वो क्या पीएम मोदी बनेंगी? और दूसरी बात, ये सारा का सारा विपक्ष एक तरफ है, मोदी जी एक तरफ हैं। मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। मोदी जी जैसा शायद वर्तमान क्या भविष्य में भी कोई प्रधानमंत्री हमें नहीं देखने को मिलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हम लोगों के लिए सम्मान, एक महिलाओं की गरिमा को जिन्होंने पहचाना, महिलाओं की जो पहचान बनाई, जिन्होंने गरिमा दी, उन सबके आप देख सकते हैं उसका एक सबसे बड़ा
परिणाम ये है कि आज हम सब इतने खुश और इतने बिना निडर के सड़कों पे चलते आधी रात को भी अपने घर आ जाते हैं। अखिलेश सरकार में दिन दहाड़े शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज पुरुष महिला बच्चा सभी सुरक्षित है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए, आप किसी भी दृष्टि से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। और ये मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन मुझे लगता है जनता का नारा अब की बार 500 पार जाएगी। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि यहाँ पर जंगल राज कायम हो गया है, मोदी योगी जी कोई काम नहीं कर पाए, उन्हें वो तो मठ में बैठना चाहिए था, मंदिर में बैठना चाहिए था, हम ही सरकार चला सकते हैं। अखिलेश यादव जी, देखिए मैं उनके पिताजी के बारे में नहीं बोलूँगी, वो स्वर्गीय हो चुके हैं। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव जी जब कहाँ थे, जब राम मंदिर के जो हमारे अनुयायी थे उनके ऊपर अत्याचार हुआ, तब अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं बोला? तब भी वो क्षेत्र में अपने पिताजी के साथ बैठा करते थे, राजनीति करा करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला। आज राम मंदिर बन चुका है, साक्षात श्री राम जी ने अब इस कलयुग में श्री राम जी का दोबारा पुनर्जन्म बोलेंगे इसे, कलयुग में राम मंदिर दोबारा बन चुका है। इसके ऊपर सबको कष्ट हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने जो आपके सामने बोला है, देखो ये बबुआ बुआ की सरकार तो खत्म हो गई है, कुछ बचा है नहीं, इसलिए अखिलेश यादव जी इतना तड़पड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। यादव समाज, सर्व समाज में बताती हूँ, अखिलेश यादव जी के साथ कोई भी नहीं है। अखिलेश यादव जी सरकार खत्म हो चुकी है, अखिलेश यादव जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब उनको बोलो झोला उठा के वो अपने वहाँ पर गाँव में रहेंगे, वहाँ की भी उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप जनता से व्यू लीजिए। हम तो चलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता आपको बता देगी मुंह तोड़ जवाब कि अखिलेश यादव की आप क्या भूमिका है। सच बोल रही हैं ये मैडम, सच बोल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सच बोल रही। देखो मोदी जी ने हमें राशन दिया, फ्री दिया, बच्चों की हमारी पढ़ाई का भी खर्चा वो उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी बहुत अच्छे हैं। अब मैं तो ये कहती हूँ, यहाँ वाल्मीकि कॉलोनी है, मैं तो ये कहती हूँ कि वाल्मीकि कॉलोनी वाले इनको माफ़ कर दे तो अच्छी बात है, ये कॉलोनी फ्री कर दे हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बहुत बोला जाता है, विपक्ष हर मुद्दे हर मन से ये कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या मोदी जी ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर। मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए 2 जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। उन्होंने वो सबको लेके चलते हैं, मोदी अपना परिवार समझते हैं सबको, ऐसी बात नहीं है। मोदी सबको लेके चलते हैं, मोदी अपना परिवार समझते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो एक तरफ कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ जो है जातिगत जनगणना करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ जातिगत जनगणना करने की बात कर रहे हैं, दूसरी कहते हैं कि वो मोदी जी जो है जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। जी वो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मोदी ऐसे नहीं है, मोदी तो बहुत ही अच्छे आदमी है। ये देखो कि मोदी ने कितने गरीब इंसान को राशन फ्री दिया। हमारा बच्चा पढ़ता है, लड़का हमारा 4 महीने का उन्होंने कोर्स निकाला, फ्री बच्चे को हमारे पढ़ाई करवा रहे हो मोदी जी। मोदी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से क्यों बोलते हैं जो तमाम जो है विपक्षी लोग? जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका बनारस के घाट पर जिस तरह से जो है सफाई कर्मियों को वो उनके चरण धो करके जो है उनको सम्मान करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो इस तरह से लगातार जो है 10 सालों में आपने देखा होगा मोदी जी को बाहर करने की बात हो रही है। सारा विपक्ष मोदी जी को बाहर करना है, वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोदी की सरकार फिर आएगी। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि मोदी जी देखो राम जी को लेके आए, आज तक किसी ने ये कदम कभी नहीं उठाया। आज मोदी की इतनी हिम्मत तो उन्होंने देखो कदम उठाया, अजी वो उसमें सफल भी हुए। इतना अच्छा उन्होंने काम किया जी, राम जी का उन्होंने मंदिर बना दिया। ये देखे गारंटी दे रहे हैं आने वाले समय के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, जो नई जनरेशन के लिए उनके बारे में सोच रहे हैं, एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, वो कुछ गारंटी दे रहे हैं। आपको विश्वास है? बिल्कुल करेंगे, वो पूरा करेंगे। वो जो मोदी कहते हैं वो पूरा करते हैं। आपने कई सरकारें देखी हुई, उत्तर प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी, बहुजन समाज की पार्टी बहन जी मायावती की सरकार भी देखी, और अभी योगी जी हैं, वहाँ पे मोदी जी हैं, तो आपको कितना परिवर्तन? मुझे तो सबसे ज़्यादा मोदी जी ही पसंद है, मोदी जी ही होना चाहिए। इस बार भी मोदी जी की सरकार होनी चाहिए जी। आपको उनके गारंटी पे विश्वास? बिल्कुल गारंटी। 400 पार मोदी जी विश्वास के साथ कि हम 400 पार जा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, वो फिर आएंगे दोबारा वो मोदी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर देवू महतो, बिहार से है सर। हमारे यहाँ तो मतलब बीजेपी वाले जनता दल यू एक हो चुके हैं, बहुत भारी बहुमत से आएंगे, काम भी बहुत किए, विकास भी किए, गरीबों का पूरा मसीहा सरकार है सर। मोदी सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं, नल जल बिजली सर। हम लोगों को गांव में कुछ भी नहीं थे 70 साल पहले, तो औरों ने सरकार ने बना राज भी किए।
लेकिन 5-10 साल में 2014 से मोदी जी आए तो लाइट की तरह चमक गए सर संसार। पूरी देश की बात कर रहा हूँ। बड़ी दुख की बात है, मोदी सरकार को कोई नहीं रोकेंगे। जहाँ भी बीजेपी नाम होंगे वहाँ कोई भी आ जाए MLA MP, लेकिन वही जीतेंगे। आपने कई सरकारें देखो, कहा कि बिहार के रहने वाले हो, बिहार में सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। अब बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पलायन भी करते हैं और आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले बिहार में ही सबसे पहले जो है मोदी को बाहर करने के लिए जो है गठबंधन की मीटिंग भी हुई थी। तो आप क्यों जो है पूरा देश का विपक्ष क्यों उनको बाहर करना चाहता है? सर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसी दिन जनता के हाथों में है फैसला, हमारे कहने से नहीं होंगे। सरकार नहीं बन जाएंगे, हम पब्लिक बनाएंगे और उस दिन अपने आप देखना आपका बीजेपी ही सरकार आएगा। कितनों गठबंधन कर ले, कोई कुछ कर ले। लालू प्रसाद यादव हैं, वो तमाम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं सर। मोदी ने बोला था कि मैं परिवारवाद को खत्म करूंगा, उधर से लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार है नहीं, हमारे एक परिवार खत्म कर। नहीं सर, वो गलत कह रहे हैं, उसे गलत फहमी है। अब की बार वो नीतीश जी जो थोड़ी सी गठबंधन में आ गए ना, इसलिए उछलने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। पहले लालू राज में क्या चलता था, महादलितों किसी अदर जातियों का केस भी थाने में नहीं लिया जाता था। और अब देखो एक कोई दलित को हाथ लगा के देख दे, तुरंत सरकार एक्शन लेते हैं। तो सर इसलिए सभी केवल यादव जी और थोड़ी बहुत मोहम्मदन जी जाएंगे उसमें, बाकी हिंदू में और कोई नहीं बाढ़ हो बरन की सब एक है, जनता दल यू और केवल बीजेपी। कहते हैं कि मेरे लिए पूरा देश जो है मेरा परिवार है। वहाँ आपके बिहार में देखेंगे लालू जी मुख्यमंत्री, उनकी मिसेज जो है मुख्यमंत्री, उनके बेटे मुख्यमंत्री की दौड़ में सारा का सारा जो है परिवार जो है राजनीति में है। इस राजनीति को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं सर। इस बार ये लोग भूल जाएंगे राजनीति करना। विपक्षी जितने हैं, कांग्रेस हो या RJD हो, सब भूल जाएंगे। केवल जो है जनता दल यू ही रहेंगे और बीजेपी ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने काम किया है। मेरे यहाँ MLA जी जो ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र यादव, उसे हम लोग ज़बरदस्ती नॉमिनेशन दिलाते हैं। 7-8 बार जीत चुके हैं और काम करते हैं, सबके दिल में रहते हैं, तो इसलिए उसे ही जिताते हैं। और वो भी बीजेपी का ही है, कोई बाहर नहीं है। हाँ जी, गारंटी दे रहे हैं, उनके गारंटी पे विश्वास है आपको? हाँ जी बिल्कुल विश्वास है और हम लोग भी बीजेपी ही है और रहेंगे। 400 पार हो रहा है जी, बिल्कुल 400 पार आएंगे भारी बहुमत से सर। 400 पार हो रही है। शुभकामनाएं सभी को, देशवासियों को। पर यह है कि अपना प्यार मोहब्बत से सभी रहें, एक दूसरे की जिम्मेदारी समझे अपना। और जो काम रहने वाले हो? मैं जिला गाजियाबाद का हूँ रहने वाला। क्या नाम है? मेरा नाम इकरार सलमानी नाम है मेरा। और जो प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, पहले नाम है। लगता है कि हिंदू मुसलमान, हाँ कुछ लोगों में होता है। प्रधानमंत्री के स्तर पर कभी वो मेन आदमी तो सोचता ही नहीं है। ये तो नीचे के टपके के, छोटे टपके के होते हैं, उनकी सोच गंदी होती है, उनकी सोच गंदी होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी शुभकामनाएं। 9 आरतें आ रही हैं और ईद भी, ये गारंटी पे आपको विश्वास है? आपकी ईद भी आ रही है, 9 आरतें आ रही है। सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, खूब खूब शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री का जो है काफिला वो चल पड़ा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री कितने उत्साहित हैं और सब उनके जो है उनके जो है रोड शो के लिए कितने उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री की गारंटी इसमें विश्वास है सबको और कमल का फूल जो है हाथों में लिए हुए और देखिए कितने उत्साहित हैं और पूरा जन सैलाब जो है उनके पीछे अब निकल पड़ा है। अब ये देखिए, अब देखिए लगातार जो है सामने देख रहे हैं आप जो प्रधानमंत्री का बिल्कुल जो है 100% जो आत्मविश्वास है प्रधानमंत्री का। 100 सीटें लोकसभा में इस समय प्रधानमंत्री चाहते हैं।